हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया डार्क लव एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। तायोंग तेही को बेडरूम में सुलाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि रात हो चुकी थी, लेकिन तायोंग के मन में अभी तक वही बात चल रही थी कि जंगकुक ने तायोंग को डिवोर्स पेपर दे दिए थे। यूँ तो तायोंग खुद जंगकुक से अलग होना चाहता था, लेकिन अब जब जंगकुक उससे अलग हो रहा है, पता नहीं उसका दिल मान क्यों नहीं रहा है। ये बात तायोंग को भी समझ में नहीं आ रही थी और तेही भी बिल्कुल नहीं सो रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने डैड का इंतज़ार कर रहा है। तायोंग तेही को सुलाने की कोशिश करता है और उससे बार बार कहता है, बेबी प्लीज़ सो जाओ ना, शायद तुम्हारे अप्पा को लेट होगा। देखो रात के 11 बज चुके हैं, अगर तुम नहीं सोओगे तो रात में ज़रूर उठकर रोओगे, तो अभी प्लीज़ सो जाओ। लेकिन तेही बस डोर की तरफ ही देख रहा था और सोने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे तेंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। कुछ देर बाद जंगकुक अपने ऑफिस से लौट कर आता है और हमेशा की तरह जंगकुक सबसे पहले तेही का फेस देखने तायोंग के रूम के अंदर आता है। जंगकुक बड़े ही कामली तायोंग के रूम के डोर पर नॉक करता है, जिसकी वजह से तेही इमिडिएटली डोर की तरफ देखने लगता है। फाइनली तेही के अप्पा आ चुके थे। अपने फादर को देखकर तेही के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है, जो कि बिल्कुल तायोंग के जैसे थी, और तेही हैप्पीली अपने पैरों को हवा में मारने लगता है। अपने बेबी की स्माइल देखकर जंगकुक को दिल को सुकून मिलता है। तायोंग थोड़ा पीछे हटकर तेही के पास से बैठ जाता है। जंगकुक तेही के पास आता है और तेही को अपने गोद में लेकर कहता है, क्या तुमने मुझे मिस किया? मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जंगकुक की ये बात सुनकर तेही अचानक से जंगकुक के नेक को हक कर लेता है और जंगकुक भी तेही को टाइटली हक कर लेता है। तायोंग बस उन दोनों को ही देख रहा था कि उन दोनों के दरमियान कितना ज़्यादा प्यार है। कुछ देर तक जंगकुक तेही से बातें और उसके साथ खेलता है। फिर जंगकुक अपने आप को तेही से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन तेही ने जंगकुक को टाइटली होल्ड किया हुआ था। जंगकुक तेही की तरफ देखकर कहता है, बेबी मुझे जाने दो, तुम सो जाओ, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। मैं आया ना और तुमसे मिल भी लिया, तो चलो अब चुपचाप सो जाओ, मुझे भी कुछ काम है और मुझे अब मेरे रूम में जाना है। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर तेही अपने फेस को क्राइंग फेस में बदल देता है और बहुत सैड हो जाता है। तेही जंगकुक की नेक को हक कर लेता है, मानो तेही जंगकुक को जाने ही नहीं देना चाहता हो। जंगकुक बहुत ट्राई करता है तेही को खुद से अलग करने का, लेकिन जंगकुक जैसे ही ये ट्राई करता है, तेही काफ़ी ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। तभी जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ये तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। तायोंग जंगकुक से कहता है, हाँ शायद वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इसीलिए एक काम कीजिए, आप यहीं पर सो जाइए, वरना वो बहुत ज़्यादा रोएगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आर यू श्योर मैं यहाँ पर सो सकता हूँ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तायोंग पीछे हट जाता है और जंगकुक से कहता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्लीप हेयर। और तेही अगर आपसे अलग होगा तो वो और ज़्यादा रोने लगेगा। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तेही को बेड पर लेकर लेट जाता है। तेही ने टाइटली जंगकुक को हक किया हुआ था। तायोंग और जंगकुक कुछ देर के लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी तायोंग अपना सर दूसरी तरफ टर्न अराउंड कर लेता है, जिसे देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और वो तेही को सुलाने लगता है। एट मिडनाइट तेही अचानक से उठकर रोने लगता है। तेही जब जल्दी नहीं सोता तो वो अक्सर मिडनाइट में उठ जाता है और रोने लगता है।
तेही के रोने की आवाज़ सुनकर जंगकुक की भी नींद खुल जाती है और जंगकुक तेही की तरफ देखने लगता है जो कि रो रहा था। तभी जंगकुक की नज़र तायंग पर पड़ती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुली और आराम से सो रहा था। जंगकुक तायंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए जंगकुक खुद तेही को लेकर खड़ा हो जाता है और बेड से खड़ा होकर तेही को अपनी बाहों में होल्ड करता है और रूम के बाहर आकर उसे चुप कराने लगता है। लेकिन तेही चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तेही को रोता हुआ सुनकर और तेही की इतनी लाउडर साउंड सुनकर तायुंग की भी नींद अचानक से खुल जाती है। तायुंग अपनी आंखें इमिडिएटली ओपन करता है और रूम को और बेड को देखने लगता है। रूम में कोई नहीं था और ना ही तेही तायुंग के पास सोया हुआ था। तेही की रोने की आवाज़ बाहर से आ रही है। तायुंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, मैंने कहा था अगर तेही जल्दी नहीं सोएगा तो इसी तरह रात में उठकर बैठ जाएगा। मुझे जाना होगा, पता नहीं जंगकुक उसे कब तक और कैसे चुप कराएंगे। ये कहकर तायुंग भी बेड से उठ जाता है और रूम के बाहर जाने लगता है। जंगकुक तेही को लेके कॉर्नर में बैठा हुआ था और उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक बड़े ही प्यार से तेही के फोरहेड पर किस करता है और तेही से कहता है, बेबी सो जाओ, तुम्हारी मम्मा बहुत ज़्यादा पीसफुली सो रही है, इसलिए मैं उन्हें उठाने नहीं चाहता था। वैसे भी मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और तुम्हें पता है कुछ दिनों बाद हमारा डिवोर्स भी हो जाएगा और तुम उनके साथ चले जाओगे। तुम्हें पता है तुम मेरी लाइफ में आए तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी ज़िंदगी वापस मिल गई, लेकिन शायद मैं ही इस ज़िंदगी को डिज़र्व नहीं करता हूँ। मुझे बचपन से किसी का प्यार नहीं मिला, यहाँ तक कि मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं देखा। वो तो मुझे कब कचरे के डब्बे में फेंक कर चले गए, मुझे तो वो ही नहीं पता। मैंने तायंग से ज़बरदस्ती शादी की, उसे फोर्स किया, लेकिन आज तक उसकी चीखें मुझे अपने कानों में साफ साफ सुनाई देती है। तायुंग दूर खड़ा हुआ जंगकुक की सारी बातें सुन रहा था और जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायुंग के दिल में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। जंगकुक की आंखें भी आंसू से भर जाती है। जंगकुक तेही का चिक सहलाता है और उससे कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहेगा जो कि इतना बुरा हो, जो कि एक जानवर हो। और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं रहो। अगर तुम मेरे साथ रहे तो शायद तुम्हें भी ये डार्क वर्ल्ड निकल जाएगा और मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूँ जो तुम सिर्फ़ और सिर्फ तायुंग के साथ ही रहकर बन सकते हो, मेरे साथ नहीं। मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है। हाँ, मुझे पता है कि तुमको दूर करते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, मेरे दिल में भी बहुत ज़्यादा पेन होगा, लेकिन मैं अपने आप को संभाल लूँगा। अगर तुम यहाँ पर रहे और मेरे जैसे बन गए तो मुझे उस दिन ज़्यादा तकलीफ़ होगी। इससे अच्छा तो यही है कि तुम तायुंग के साथ चले जाओ। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तायुंग तुम्हारा ख्याल रखेगा और मैं भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से उठाऊंगा। तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं वो तुम्हारे लिए सब करूँगा। लेकिन एक बात याद रखना, आई लव यू सो मच। और मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इस दुनिया से छुपा कर अपने पास रख लूँ और किसी को कभी ना दूँ। ये कहकर जंगकुक तेही को टाइटली हग कर लेता है और अपने आंसू पोंछता है। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायुंग की भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तायुंग अपना एक हाथ अपने चेस्ट पर रखता है और कहता है, तुमने अपने मन में क्या क्या छुपा कर रखा है जंगकुक? मुझे लगता था कि मैं तुम्हें समझ चुका हूँ, तुम्हें जान चुका हूँ, लेकिन तुम्हें समझना और तुम्हें जानना किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हारे अंदर इतना दर्द है फिर भी तुम वो किसी को बताना नहीं चाहते हो। कुछ देर बाद तेही सो जाता है। तेही के सोने के बाद जंगकुक तेही के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से खड़ा होकर
रूम की तरफ आने लगता है। जंगकुक को आता हुआ देखकर तायंग इमीडिएटली अपने आंसू पोंछता है और बेडरूम में भागते हुए आ जाता है। तायंग बेडरूम में आकर उसी पोजीशन पर सो जाता है जैसे कि वो पहले था, मानो तायंग जागा भी ना हो। जंगकुक तेही को लेकर रूम में आ जाता है। तायंग को देखकर जंगकुक प्रॉपरली उसे कवर करता है और तेही को तायंग के पास लेटाकर तेही के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है लाइट ऑफ कर कर। जंगकुक के जाने के बाद तायंग अपनी आइज़ स्लोली ओपन करता है और तेही की तरफ देखने लगता है जो कि पीसफुली सोया हुआ था। तायंग तेही को अपने पास पुल करता है और तेही को टाइटली हग कर कर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तायंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार रो क्यों रहा है। नेक्स्ट डे जंगकुक और तायंग को आज कोर्ट जाना था डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए। जंगकुक पूरा रेडी होकर लिविंग रूम में आता है और अपने कोट को फिक्स करने लगता है। जंगकुक लिविंग रूम में आकर तियोंग का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद तायंग तेही को लेकर रूम से बाहर निकलता है, लेकिन तायंग बिल्कुल रेडी नहीं था, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग के पास आकर कहता है, ते क्या हुआ, चलो हमें कोर्ट जाना है और डिवोर्स पेपर पर साइन करना है, तुम रेडी क्यों नहीं हो? चलो जाओ रेडी होकर आओ। लेकिन तायंग तेही को टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। जंगकुक तियोंग की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायंग की तरफ देखकर कहता है, तायंग आर यू क्रेजी, व्हाट आर यू सेइंग? तुम नहीं आना चाहते अभी के अभी चलो, वरना टाइम चला जाएगा और फिर हमें लॉयर नहीं मिलेगा। लेकिन तायंग अपने कदम पीछे ले लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं आना और ना ही किसी पेपर पर साइन करने हैं। तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। जंगकुक तियोंग के पास आता है और तायंग के आर्म को टाइटली होल्ड कर कर कहता है, तायंग आर यू क्रेजी, तुम क्या पागल हो चुके हो? तुम ही तो मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे और अब ऐसा नाटक कर रहे हो, चलो मेरे साथ। यू डोंट अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो तो तुम थे जो इस रिश्ते में सारे फैसले लेते आए हो। हमारी शादी कब होगी और हमारा तलाक कब होगा, ये सब कुछ तो बस तुमने ही डिसाइड करने का ठेका लिया हुआ है। नहीं मिस्टर जॉन जंगकुक, कोई इंसान तुमसे प्यार भी करना चाहे तो तुम उसे कभी प्यार ही नहीं करने दोगे, अपने आप से दूर कर दोगे, जो कि तुम मेरे साथ कर रहे हो। और एक बात याद रखना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें डिवोर्स दूंगा। यू अंडरस्टैंड? भले ही तुम उसके बाद कुछ भी करो और तुम क्या क्या कर सकते हो वो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो फिर जाओ, जो करना है वो कर लो। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक की हार्ट बीट मानो काम ही करना बंद कर देती है। जंगकुक तायंग की तरफ देखता है और तायंग से कहता है, ते क्या तुम होश में भी हो? जो तुम ये कह रहे हो, आर यू क्रेजी या फिर आउट ऑफ योर माइंड? लेकिन तायंग जंगकुक को धक्का दे देता है और जंगकुक से कहता है, तुम्हें जो समझना है वो समझो, जो करना है वो करो, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, कभी नहीं। ये कहकर तायंग तेही को लेकर रूम के अंदर आ जाता है और अपने रूम का डोर क्लोज कर देता है। जंगकुक त्योंग के डोर के रूम के पास आता है और उससे खटखटा कर कहता है, तायंग जिद मत करो और मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए, मैं कभी नहीं बदल सकता, मैं ऐसा ही हूँ और ना ही मैं ये माफिया वर्ल्ड छोड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें और तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ तायंग, प्लीज़ कम आउट, ये लास्ट चांस है। लेकिन तायंग रोते हुए और चिल्लाते हुए जंगकुक से कहता है, हाँ, और ना ही मुझे तुमसे अलग होना है। प्लीज़ जंगकुक यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी
कोई बात नहीं सुननी है। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। जंगकुक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे क्या। बहुत रात हो जाती है। काफ़ी रात के बाद तायुंग डोर ओपन करता है और पानी पीने के लिए किचन में जाने लगता है, लेकिन जंगकुक स्टिल सोफे पर ही बैठा हुआ था और तायुंग का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक को देखकर तायुंग जंगकुक के पास आता है और अपनी लोटियन में कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी तक गए नहीं? तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी नज़रें उठाकर तायुंग की तरफ देखने लगता है और सोफे पर से उठकर कहता है, नहीं, नहीं गया, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपने कदम पीछे ले लेता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, भले ही तुम कितना इंतज़ार कर लो, लेकिन एक बात याद रखना जियान जंगकुक, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, मतलब नहीं दूंगा, भले ही कुछ भी हो जाए। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना एक हाथ तायुंग की कमर पर रखता है और उसे अपने पास पुल कर कर कहता है, क्यों नहीं दोगे मुझे डिवोर्स? मैंने तुम्हें इतनी सारी तकलीफ़ दी है, तुम्हें हर्ट किया है, तुम्हारे भाई की जान लेने की कोशिश की है, तो फिर क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग जंगकुक की आंखों में आंखें डालकर उसे देखने लगता है। इस वक्त दोनों की भी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। तायुंग अपना एक हाथ जंगकुक की चेस्ट पर रखता है और जंगकुक से कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं तुमसे अलग नहीं हो पा रहा हूँ, क्यों तुम्हें दुख और तकलीफ़ में देखकर मेरे दिल में भी दर्द हो रहा है, क्यों सब कुछ जानते हुए भी मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर पा रहा हूँ। आई डोंट नो, तुम ही मुझे इस सवाल का जवाब दो, आखिरकार क्यों मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। तायुंग की ये बात कहने से पहले ही जंगकुक अपने लिप्स को तायुंग के लिप्स से जोड़ लेता है और तायुंग को किस करने लगता है। तायुंग पहले बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायुंग की पूरी बॉडी शेकिंग करने लगती है, लेकिन तायुंग जंगकुक का कोट टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक को भी स्लोली किस करना शुरू कर देता है। जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये देखकर तायुंग जंगकुक का फेस टाइटली होल्ड करता है। जंगकुक कुछ देर बाद अपने लिप्स को तायुंग के लिप्स से अलग करता है और वो दोनों ही गहरी सांसें लेने लगते हैं। तायुंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर कहता है, टी, मुझे भी तुम्हारे लिए सेम ही महसूस होता है, भले ही कुछ भी हो जाओ। पता नहीं, मैं तुमसे अलग बिल्कुल नहीं होना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगे तायुंग? जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपने कदमों को पीछे हटाकर कहता है, वह अभी तो मुझे नहीं पता, मैं भी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तुम्हारे उन दिए हुए ज़ख्मों और उन दर्द को भी कभी नहीं भुला सकता। मुझे माफ़ कर देना जंगकुक। ये कहकर तायुंग फिर से अपने रूम में चला जाता है और रूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है। तायुंग को देखकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने आप से कहता है, तुमने सही कहा तायुंग, मैंने जो किया है वो माफ़ी के भी लायक नहीं है। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये कहकर जंगकुक भी अपनी आँखों से आंसू पोंछता है और वहाँ से चला जाता है। तो फिर चलिए गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हैं। और आपको किस टाइप की स्टोरी सुनना ज़्यादा पसंद है आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है।